Hello everyone. In the previous class, we came to know that the pilot was stuck in a stormy weather. He was in the middle of black clouds. Suddenly, he saw a aeroplane. Now, we continue the story. Follow me, he was saying, follow me. He know that I am lost. I thought he was trying to help me. तो जो वो दूसरा एरोप्लेन था उसने हाथ हिलाते हुए वेविंग द हैंड वो बोला फॉलो मी. वो जानता था दैट आई एम लोस्ट कि जो नैरेटर है वो रास्ता भटक गया है. ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी और वो नैरेटर की मदद करने की कोशिश कर रहा था. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. उसने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ किया इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा. जिधर नैरेटर का डेकोटा वो एरोप्लेन उड़ रहा था उसी डायरेक्शन में उसके बिल्कुल सामने. सो दैट इसलिए इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम ताकि नैरेटर को फॉलो करने में आसानी रहे. आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन और नैरेटर बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करने में. लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह से उसके साथ साथ चलने में बहुत खुश था. क्योंकि उसको रास्ता मिल रहा था. वो रास्ता भटक गया था और वो डिटरमाइंड हो गया था अब कि वो सही जगह पर पहुंच जाएगा. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे के बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो स्टिल देयर in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. तो आधे घंटे के बाद जो वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी उसके सामने था क्लाउड्स के बीच में. और ओल्ड डेकोटा में का जो लास्ट टैंक था उसमें इनफ फ्यूल था टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर जो अभी और 5 से 10 मिनट ज़्यादा उड़ सकता था. मीन्स वो उसके पास अभी इतना फ्यूल बचा था कि वो अभी 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब उसे फिर से डर लगना शुरू हो गया. वो फिर से डरने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन जब जो वो दूसरा एरोप्लेन था वो नीचे उतरने लगा तो नैरेटर भी उस स्टॉर्मी वेदर में उसको फॉलो करने लगा. उसके पीछे पीछे चलने लगा. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. तो सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. जब वो बादलों से बाहर आया उसने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स. उसके सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स थी लाइट्स की. इट वॉज अ रनवे. वो रनवे था. एयरपोर्ट आ गया था. अब वो सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. उसने अपने उस ब्लैक एरोप्लेन वाले फ्रेंड को देखने के लिए जैसे ही टर्न किया बट ही सो दैट द स्काई वॉज एम्प्टी. देयर वॉज नो वन. वहाँ पर कोई नहीं था. देयर नथिंग देयर. वहाँ कोई भी नहीं दिखा. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था. आई कुडंट सी इट एनीवेयर. वो उसे कहीं भी देख नहीं पाया. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you.
जब उसने अपना डेकोटा लैंड किया एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, और अब उसे कोई ओल्ड डेकोटा से नीचे उतरकर कोई सॉरी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अब कंट्रोल टावर के बिल्कुल पास था और उसे वो अपना डेकोटा छोड़कर कंट्रोल टावर जाना पड़ा। वहाँ पर जब वो गया, आस्क अ वुमन, उसने एक वुमन से पूछा जो कि कंट्रोल सेंटर में थी, वेयर आई वॉज, कि वो कहाँ था, वो कहाँ पहुँच गया था, कहाँ उसका डेकोटा लैंड हुआ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो उसके साथ दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था वो कौन था, वो पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, बिकॉज वो उसको थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने बहुत ही स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से नैरेटर को देखा एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तो जो वो लेडी थी वो बोली, अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, वो भी ऐसे स्टॉर्मी वेदर में, वहाँ पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। उसने बताया कि उस रात कोई दूसरा एरोप्लेन आकाश में उड़ ही नहीं रहा था, केवल नैरेटर का डेकोटा एरोप्लेन था, विच शी कुड सी ऑन द रडार, जिसको वो रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। अब जो नैरेटर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, बिकॉज उस लेडी ने उसको बताया कि कोई भी दूसरा एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन उसने एक ब्लैक एरोप्लेन उन स्टॉर्मी क्लाउड्स के बीच में देखा था। तो उसने पूछा तो उसकी हेल्प किसने की, वहाँ तक बिना कंपस के, बिना रेडियो के और बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के, क्योंकि उसके टैंक में सिर्फ 5 से 10 मिनट तक फ्लाई करने का ही फ्यूल बचा था। तो उसकी हेल्प किसने की, सेफली वो वहाँ कैसे पहुँचा, वो पायलट कौन था, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था जो कि उस स्टॉर्म में विदाउट लाइट्स के उड़ रहा था, वो कौन था। तो नैरेटर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। कैन यू गेस हु वॉज द पायलट? दैट वॉज हिज इमेजिनेशन ओनली, देयर वॉज नो एनी पायलट, नो any other Dakota or aeroplane, only the writer or the narrator was flying in the sky that time. So it was only his imagination, ये उसकी कल्पना थी और उसकी कल्पना ने ही उसकी हेल्प की उस डेकोटा के थ्रू फ्लाई करने की, उस स्टॉर्मी वेदर से स्ट्रगल करके वहाँ से उसको ओवरकम करने की। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।